स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम का जो मॉडल आंसर आया है उसमें जो है पीएससी हर बार की तरह कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको जो है अपने साइड से जो है गलत लिया हुआ है। तो उसके लिए दावा आपत्ति के सोर्सेज क्या हो सकते हैं और उसका सही आंसर क्या हो सकता है ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ जो कि पीएससी जो है क्या किया है, गलत आंसर जो है लिया हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो और भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन होगा तो आप सोर्स ढूंढ कर जो है क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑब्जेक्शन जो है कर सकते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत है। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा हेतु सुधार, छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी चौक परियोजना बिल्कुल चलाई जा रही है। यह कथन जो है बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को उनकी मातृभाषा के आधार पर शिक्षण देने की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है, बिल्कुल सही है। तो ये तो एनईपी के द्वारा किया गया है ना भाई, कि एनईपी के तहत जो है जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको उनके स्थानीय भाषा में शिक्षण देने के लिए हर शनिवार को ट्रेनिंग लगता है यहाँ पर। ठीक है, एफएलएन ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है स्कूलों में। तो चाक परियोजना से ये संबंधित बिल्कुल नहीं, कथन दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। लेकिन पीएससी इसको क्या लिया है कि दोनों कथन सही है और उसकी सही व्याख्या करता है करके। ठीक है, ये गलत है। आप चाहें तो ये आर्थिक सर्वेक्षण का जो है ये वाला देख सकते हैं, 2024-25 का जो है यहाँ पर देखिए हाईलाइटेड है कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलाव लाने के लिए स्कूल सुधार तो विश्व बैंक द्वारा समर्पित। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि कौन से ये जो योजना है किसके समर्पण या किसके सहयोग से चल रहा है करके, तो विश्व बैंक के। तो यहाँ पर देखिए, इस परियोजना के माध्यम से प्रमुख रूप से बच्चों की उपलब्धि सुधार के दिशा में विभिन्न कार्य सुदूर अंचल प्रदेशों में संचालित स्कूलों की अधोसंरचना में सुधार करना है। यहाँ पर मातृभाषा में शिक्षा से कोई लेना देना है ही नहीं। तो एक तो ये वाला आप ऑथेंटिक सोर्स जो है क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। टेलीग्राम में ये पीडीएफ में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी जो है कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों का सही वतन आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसमें पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, लेकिन चौथा कथन देखिए यहाँ पर, दंडकारण्य क्षेत्र की कुल बोई गई भूमि के 25% भाग पर जो है कोदो और कुटकी बोई जाती है। यहाँ पर देखिए 25% नहीं है, ये जो है आपका 20% है। ये 20% हो जाएगा। एल एन वर्मा की किताब से आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है ये देखिए, कोदो और कुटकी की कुल बोई गई भूमि पर 25% भूभाग पर जो है की जाती है। तो इसके आधार पर चौथा जो है क्या है आपका, गलत है। अगर चौथा गलत है तो सी और डी वैसे ही भी गलत हो गया, पहला और दूसरा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये क्वेश्चन जो हो सकता है पीएससी इसको क्या कर सकता है, विलोपित जो है कर सकता है। तो 2 क्वेश्चन ये आपके हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए, अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर जो है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ए या डी होगा करके, जबकि इसका सही आंसर जो है बी ही होगा। ये ऑब्जेक्शन के लिए नहीं है, मैं आपको इसका सोर्स बताने के लिए लाया था। रिड्यूस द अर्थ मॉडल बोलते हैं। आप एनसीईआरटी का किताब में जाएंगे, यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में जो है ये डेफिनेशन भी दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 में जब आप जाएंगे एलिमेंट ऑफ मैप एंड प्रोजेक्शन में, तो यहाँ पर देखिए रिड्यूस द अर्थ दिया है। A model of the earth is represented by the help of a reduced scale on a flat sheet of paper। इसको बोलते हैं reduce the earth model बोलते हैं। तो वो गलत नहीं है ना, उसको आपको सही लेना पड़ेगा। उसमें आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो भी जो है इसमें कुछ भी जो है नहीं होने वाला है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए, ये जो 83 वाला क्वेश्चन है इसमें भी जो है इसका सही आंसर जो है सी होना चाहिए। अब देखिए इसको पीएससी किस तरीके से अर्थ में लेता है, इस वाले को सही लेता है या गलत लेता है। ठीक है, आप चाहें तो इसका भी यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, एल एन वर्मा का जो किताब है ना उसमें आप यहाँ पे इसका सोर्स देख सकते हैं। ये वाला तीसरा वाला जो है मेरे ख्याल से जो है इसको भी जो है चेंज करना चाहिए पीएससी को। तो ये भी हो सकता है कि ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सोर्स जो है एल एन वर्मा से आप देख सकते हैं। ठीक उसके बाद देखिए, ये जो इंद्रावती वाला है ये 1981 लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग पढ़ते की तरह 1978 है। और और ये जो कारण है ये तो आपका बिल्कुल सही है, मतलब कारण सही है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है घोषित किया गया था इसके बाद में। तो पहला असत्य है। अब देखिए इसका कारण ये है कि हम लोग पढ़ते हैं 1978 और यहाँ लिखा हुआ है 1981। तो आप चाहें तो जो छत्तीसगढ़ के वेबसाइट में अगर आपको कहीं पर मिलता है तो उसका भी डाल सकते हैं, या आप इंडिया का जो है देखिए नेशनल पार्क वाला जो टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इंद्रावती कुटरू नेशनल पार्क का जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है ये आपको कितना है, 1982 है। तो वहाँ पर 1981 लिखा हुआ है। तो 1982 के हिसाब से भी वो जो कथन है
वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो पहला कथन आपका असत्य है और कारण क्या है, सत्य है। आप ये जो है नेशनल पार्क जो है आप टूरिज्म वेबसाइट में जो है डाउनलोड कर सकते हैं। हर स्टेट में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, कब कब वो हुआ था, कितना एरिया में फैला हुआ है, वो सब आपको वहाँ पर दिया हुआ है। तो आप इसको भी जो है डाल सकते हैं। और भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको हेल्प चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी जो है आप बता सकते हैं। थैंक यू।